हाँ चलिए मेरे दोस्तों, आज जो है ये 24 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का है ना, मॉर्निंग का पेपर है, उसे हम सॉल्व करते हैं, आपको आंसर बताते हैं। जहाँ भी आपको लगेगा कि आपको डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसका हम वीडियो बना करके आपको बता देंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। देख रहे होंगे, ये दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या आएगी, तो इसका आंसर जो है अगली आकृति क्या आएगी, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपका, विकल्प नंबर सी, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या देंगे आप, विकल्प नंबर सी देंगे, ठीक ना। कैसे टर्निंग किया गया आप लोग समझ रहे होंगे, चूंकि आपका टाइम हम नहीं लेना चाह रहे हैं। फिर देखेंगे श्रृंखला में विषम या बेजोड़ को ज्ञात करिए, ठीक ना। एक है, एक का वर्ग है, दो का वर्ग है, ठीक ना, इसलिए 5 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, या 9 का वर्ग होना चाहिए था 81, इसलिए ए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो विकल्प नंबर क्या हुआ, ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक महिला ने कहा, यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। अच्छा, वह बड़े हैं। और देखिए, अब पति क्या है, बड़ा है किससे, महिला से, और उनकी आयु के बीच का अंतर उसके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु क्या होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को विकल्प से आप हल करेंगे। कह रहा है वो बड़े हैं, अच्छा कह रहा है तो आदमी की आयु क्या होगी, ठीक ना। अच्छा, तो आदमी क्या, यदि हम 36 करेंगे पलटेंगे तो महिला 63 हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा, आदमी बड़ा होना चाहिए। ये 5:45 आदमी है तो पलटेंगे तो 54 हो जाएगा, महिला बड़ी हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखते हैं, ये काफी अंतर हो जाएगा, 6 और इसको पलटेंगे 36, महिलाओं काफी अंतर आ जाएगा, गलत हो गया। तो आपका विकल्प क्या होगा, सी होगा। 54 पुरुष हो जाएगा और महिला कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। काउंट करेंगे, ठीक ना, और आदमी के हाँ बीच योग का अंतर उनके योगफल का 11वां गुना है, इनका जो अंतर आएगा योग का क्या होगा, 11वां गुना होगा, अंतर 11 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 9 आएगा। 52 पत्तों के गट्टी में इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है, तब देखेंगे। इसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, 52 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और इक्का कितना होता है, 4 इक्का होता है, तो 4/52 सरल करेंगे 1/13, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी भाग लिए हैं, ठीक है ना। देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए डेविड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए डेविड हो जाएगा, आपको पता होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करवा दिया जाए बोले तो, ठीक है ना। देखिए कह रहा है, ये पंक्ति में एलन, बॉब, क्रिस, डेविड और एडवर्ड है। एलन क्रिस के बगल में नहीं है, एलन क्या होगा, एलन जो है क्रिस के बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है ना। फिर दिया क्रिस के बगल में नहीं है। बॉब एलन और डेविड के बीच में है, जो बॉब है एलन और डेविड के बीच में है, ठीक है ना। अच्छा, बीच में है। एलन एक छोर पर बैठा है, एलन एक किनारे बैठ गया है, ठीक है। अच्छा, डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, डेविड किसके है, एडवर्ड के बगल में नहीं है। तो डेविड किसके बगल में नहीं है, एडवर्ड, डेविड यही है, तो इसके बगल में एडवर्ड नहीं रहेगा, तो कौन रहेगा यहाँ, एक के रहेगा, यहाँ एडवर्ड हो जाएगा, ठीक ना, एडवर्ड। तो कहा जा रहा है बीच में कौन बैठा, तो बीच में कौन हो जाएगा आपका, डेविड, विकल्प नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बियर को इतना लिखा जाता है, इसके अपोजिट अंकों को लिखा गया है, ठीक ना। तो इसका टी का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे जी टी क्या होगा आपका, 17 18 20 और 22 9, विकल्प नंबर 6 इसका आंसर होगा। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए, क्या होगा, 6 12 18 और 28। अगली श्रृंखला हमको बतानी रहेगी, तो आप जान रहे होंगे कितने कितने का अंतर चलता चला जा रहा है, ठीक ना। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, 18। सदृशता पूरा करिए, थर्मामीटर से तापमान, ओडीमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, दूरी मापते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असमान संख्या ज्ञात करिए, असमान संख्या ज्ञात करिए, ठीक ना। असमान संख्या क्या है, तो देखते हैं, इसमें 9 और 12, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 20 में क्या हो गया, असमान हो जाएगा। एक बेलन को उनकी अक्ष को, ये क्या होगा, 1 मिनट, बेलन, ठीक ना, तो क्या होगा, परवलयाकार पैरोबेलिक, ठीक ना। एक बेलन को उसकी अच्छा एक्सिस 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा, तो क्रॉस सेक्शन का जो आकार होगा उसका वो क्या होगा, 1 मिनट, परवलया पैराबोला होगा, ठीक ना। जस्ट आगे बढ़ेंगे। आदि की आकृतियों में से वे 3 आकृतियां ज्ञात करें जो एक 7 फीट करने पर एक स्क्वायर वर्ग बनाती हैं, ठीक ना। तो इसका बनेगा 1 4 और 3, ठीक ना, 1 3 और 4, 1 3 और 4, विकल्प नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। 12 चलते हैं, 12 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका, दिया गया है, ए सी का बेटा सी और क्यू बहने हैं, जेड क्यू की माँ है, पी जेड का बेटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। अच्छा, दिया गया पी और ए चचेरे भाई और कजिन से गलत है,
हाँ पी ए का मामा, तो विकल्प नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है। टीना, टीना, इस्पात और तांबा, ये क्या है, टीन, इस्पात और तांबा धातु हैं, जबकि क्या है, लेडीज में धातु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, उम्मीदवार को जूनियर संकाय सदस्य मामला केंद्र के निदेशक के पास भेजा जाना चाहिए। विकल्प नंबर क्या होगा, ए। अच्छा, क्यों भेजा जाना चाहिए, ध्यान रखेंगे। दिया गया है, यदि उम्मीदवार के पास कार्य अनुभव नहीं है तो मामला संस्थान प्रिंसिपल को भेजा जाना चाहिए। यदि कैंडिडेट के पास पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय सदस्य को भेजा जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता तो मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना चाहिए। अब देखेंगे, अब इसकी देख लेते हैं। हाँ, दिया गया है, हाँ, जानकारी के आधार बबली सरकार के लिए कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए। बबली सरकार 68% अंकों के साथ एमसीए है, तो पहला वाला हाँ पूरा कर ली। ठीक ना। उसके बाद कहा गया है, हाँ आयु 30 वर्ष। अच्छा देखिए, अब आयु बढ़ गया ना, आयु को पालन नहीं कर पा रही है। प्रोग्रामर के रूप में 2.5 वर्ष का अनुभव है, अनुभव भी हो गया इसका पूरा पूरा। इंटरव्यू में 40% अंक हासिल किए हैं, 50 में 25 पाना चाहिए, 40 पे भी हो गया है। ठीक ना। अच्छा, मामला कहाँ जाएगा इनका, जब आयु सीमा में गड़बड़ी होगा इनका, तो कह रहा है कि इंटरव्यू, हाँ, यदि कैंडिडेट के पास मिनट, यदि उम्मीदवार के पास कार्य अनुभव हो, यदि उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यता को पूरा करता तो मामला केंद्र के निदेशक के पास भेजाना चाहिए। तो क्या है, आयु सीमा को छोड़कर बाकी ये पूरा करता तो कहाँ पहुंचेगा, मामला केंद्र निदेशक को भेजा जाएगा। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। हाँ, थोड़ा विलंब से पेपर मिला है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। ठीक ना। तो इसके बाद अगली संख्या हमारा क्या आ जाएगा, तो 200, हाँ 95 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगली श्रृंखला क्या आ जाएगा, 295। देखिए, इसमें कितने का अंतर, 10 का, इसमें कितना, 20 का, इसमें कितना है, तो 30 का अंतर है। ठीक ना। और इसमें कितना है, 40 का, तो इसमें कितना होगा, 50 का। ठीक, 5 4 9 295 हो जाएगा। टेस्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, तो उत्तर आकृति क्या है, ए बी। आंसर क्या दे देंगे आप, बी को देंगे। ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, नीचे दिए गए चित्रों को, ठीक ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक ना। तो 180 का क्या है, हाँ विकल्प नंबर 1 ये बनेगा। 17 का सी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 18 देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, तो 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने त्रिभुज बनेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे 19 में चलते हैं। अब विषम बेजोड़ कौन है, मार्च मई जुलाई 31 दिन का होता है, ये 30 दिन का, जून अलग हो गया। है ना। अच्छा, अब देख लेंगे, हिंदी आ गया है, हिंदी को हम बाद में देखते हैं। पहले नेक्स्ट मैं आपको मैथ और रीजनिंग को पहले क्लियर करवाता हूँ, उसके बाद जीएस और हिंदी का होगा। थोड़ा देखिए उल्टा हो गया ये, एक मिनट, ये उल्टा, अच्छा चलिएगा, ध्यान से उल्टा हो गया है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये टॉपिक थोड़ी उल्टी हो गई। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ देखेंगे 60, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है। एक मिनट, एक मिनट, ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन चलिए ठीक है, आंसर हम बताते चले जा रहे हैं। 57 नंबर जो है, ठीक है ना। हाँ, तो बता जाते हैं। एक मिनट, यहाँ कितना हो चुका है इसको देख लिया जाए। सत्रह हो चुका था, 17 बाद हम लोग 18 पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहीं है, अच्छा 18 भी हो गया है, 19 भी हो गया है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, 57। थोड़ा उल्टा हो गया है, इसके लिए हम खेद है। आप देखेंगे, एक कार्यालय में 30%, थोड़ा उल्टा पढ़ लीजिएगा भाई, आप लोग देखिएगा, गड़बड़ा गया है। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% कर्मचारी हाँ पुरुष है कर्मचारी, ये वाला आ गया आपका। जो 57 का आंसर आपका है, हाँ 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक ना। हाँ, कितना, 54%। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, हाँ खट्टा ए हो जाएगा आंसर, थोड़ा उल्टा हो गया है। ठीक ना। अच्छा, फिर है 58 बाद हम 59 में आते हैं। ठीक ना।
हाँ पुस्तकों को प्रकाशन में, ठीक ना। 58 जो नंबर है 59 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हाँ ए हो जाएगा 20,100 रुपया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 20,100 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 59 के बाद अब आ जाते हैं हम लोग 60 को, ठीक है ना। और 60 में 32,500 रुपया है, तो 60 का आंसर जो है हमको बताना क्या, 11,700 रुपया आंसर रहेगा, ठीक ना। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैसे रहेगा आपको पता है, देखिए बता दे रहे हैं। कह रहा है कि एक पाई चार्ट दिया है, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है, ठीक ना। अच्छा अब देख लेंगे, कह रहा है परिवार की कुल मासिक आय 32,500 रुपये, प्रतिशत में कितना होता है 100%, और रुपया में कितना हुआ 32,500 हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से, भोजन पर कितना 27 और मनोरंजन कितना 9, ठीक ना। 9 37 9 चौ 36, तो 36% का मान क्या होगा पता करेंगे, यह सही कट गया, ठीक ना। अब आप 325 गुणे क्या करेंगे 36 करेंगे, तो आपका आंसर क्या मिलेगा 11,700 मिलेगा, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 11,700 आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे रखा 61 के बाद 11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम का 29 कप्तान, ठीक ना। अच्छा अब बताना आपको पूरी करने की औसत आयु 2 वर्ष कम है, टीम की औसत आयु क्या होगी, ठीक ना। अच्छा मान लीजिए इसको यदि आप हल करना चाहेंगे, दिया गया है, हाँ हाँ टीम, हाँ 11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम के 29 कप्तान, हाँ 11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और क्रिकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम की बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष हाँ कम है, ठीक ना। हाँ तो टीम की औसत आयु, टीम की औसत आयु क्या है, ठीक ना। तो टीम की औसत आयु क्या होगी 22 होगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा कैसे होगा इसको देख लेते हैं, आप हल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। पहले कितना था यक्स है, तो इनका कुल योग कितना होगा 11 गुणे यक्स। अच्छा बाद में कितना हुआ 9 लोग हो गए, ठीक ना। अच्छा इनका कितना हो जाएगा तो 2 वर्ष कम एक्स माइनस 2, ठीक ना। अच्छा अब इनमें यदि हम क्या करेंगे, हाँ 29 वर्ष को ऐड कर लेंगे और 29 से 4 ज्यादा 9 4, ठीक ना, 4 ज्यादा करेंगे 9 4 13, ठीक ना, कितना 33। अब इसी को आपको हल कर लेना, ठीक ना। हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा 22 आएगा, कितना 22, 61 का क्या हो गया आपका, हाँ 22 22 हो गया। नेक्स्ट आगे, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला एक व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में दर्शाएगा 62, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ सी हो जाएगा, ठीक ना, सी हो गया। साउथ हैंड, हाँ वेस्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिया है 9 27 273 576, ठीक ना। हाँ को पूरा करने वाली, हाँ को पूरा करिए, ठीक ना। तो 63 जो है आपका, तो 63 का जो आंसर है वो क्या हो गया आपका, हाँ बी हो जाएगा 1125 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अपनी सामान्य चाल के इनमें 4 भाग से चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक ना। हाँ तो इसका आंसर कितना आएगा 40, हाँ 4 आ जाना चाहिए, 1 मिनट 45 आ जाना चाहिए, 1 मिनट देख लिया जाए। अपनी सामान्य चाल से 3 बटे 4 चाल से, ठीक ना, उसका जो नया चाल है वो क्या है, जो पहले चाल था पहले चाल का कितना हो गया, चाल का 3 बटे 4, ठीक ना। तो नया 3 है, पहले वाला 4 है। अब समय इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, 4 अनुपात 3 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा आप देखेंगे तब 15 मिनट देर है, यहाँ 4 एक्स और 3 एक्स है, कितना का अंतर हो गया 1 एक्स बराबर कितना 15 मिनट हो रहा है, 15 चौका 60, अब 60 लगता है और पहले कितना लगता था 45, विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हाँ यू आर 18 और 16, ठीक ना। अब आगे आपको भरना होगा तो आप आगे आसानी से भर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, हाँ 65 का जो आंसर है हाँ वो कितना आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ठीक ना। समझ पा रहे कहाँ हैं, ठीक ना। हाँ 4 8 16, ठीक ना। अब देखेंगे 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32, ये गलत हो गया, ठीक ना। 32 है, 32 है। उसके बाद क्या दे रखा है, हाँ यहाँ यहाँ देखेंगे 21 है, यहाँ 18 है, यहाँ 15 कम हो रहा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हाँ कम कर देंगे यलवार है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, हाँ इसमें जो आंसर है आपका 63 का आंसर 66 का आंसर होना चाहिए, हाँ बी, ठीक ना, कितना होना चाहिए बी, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई एक्स प्लस वाई इंगित करता है एक्स वाई की माँ है, वाई जेड का इंगित करता है वाई जेड का भाई है, जेड इंगित करता है कि जेड ए की बेटी है, ठीक ना। तो फिर परिवार का पिता कौन है, परिवार के पिता कौन हो जाएगा ए पिता हो जाएगा परिवार का, ठीक ना।
यहाँ दर्शा रहा ना, हाँ स्टार दर्शा रहा है, इंगित करता कि जेड ए की बेटी है। जेड क्या है? ए की बेटी है। ए की बेटी कौन है? जेड है, ठीक है ना। अच्छा फिर दिखा रहा है, हाँ एक्स वाई इंगित करता कि एक्स वाई की क्या है? ये माँ हो गई, तो एक्स आंसर होगा नहीं। वाई जेड इंगित करता है कि वाई जेड का भाई है। वाई क्या हो गया? जेड का भाई हो गया, तो वाई आंसर होगा नहीं। और जेड भी क्या हो गया? भाई हो गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या दिखा रहा है आपका? जेड इंगित करता है जेड ए की बेटी है। ए जेड बेटी है किसकी? ए की। तो विकल्प क्या हो गया? आंसर हाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देख लिया जाए। थोड़ा पेपर विलंब से मिला है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आगे। अच्छा चलिए, इसका शायद क्वेश्चन ये हो चुका क्या? 61 62 ये हो चुका है। हाँ फिर नेक्स्ट आगे देख लिया जाए। 62 के बाद आंसर होना चाहिए हमारा 63, ठीक है ना। तो 63 हमारा आंसर इसमें नहीं मिल पा रहा, अभी अभी देख लेंगे। पहले 68 को देख लिया जाए, उसके बाद 63 को देख लिया जाएगा, ठीक है ना। दिया गया है, योग करने का हाँ, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त, उसके बाद 180 डिग्री हाँ वामावर्त, ठीक है ना। हाँ मुड़ता है। अब वह उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ठीक है ना। तब वामावर्त मुड़ा है और फिर वामावर्त मिला, 9 3 27 270 डिग्री घूम गया, ठीक है ना। उत्तर से 270 डिग्री आप घूमेंगे, ठीक है ना। हाँ देखेंगे, एक मिनट। तो हाँ बाउंड तक कट गया है। देखिए पहली बार कितना घुमा है, ऐसे चलेंगे हम लोग। या ईस्ट है, हाँ ये क्या है? वेस्ट है, नॉर्थ, और क्या हो गया? साउथ, ठीक है ना। 45 डिग्री कोण है, तो उत्तर की ओर मुंह करके था, ठीक है ना, यहाँ था। और फिर क्या है? बाम और घुमा है, दाया और बाएं, कितना घुमा है? 90। ए यहाँ यहाँ गया है, उसके बाद फिर किधर घुमा है? उसके बाद फिर वो बाम और घूमता है, किधर भी घूमेगा ईस्ट पहुंचेगा। यहाँ यहाँ बाम और कितना? 180 डिग्री। तब 45 45 90, 45 45 90 कितना हो गया? ई, ईस्ट माने पूरब, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हाँ 20 का आंसर आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, 68 का, ठीक ना। अच्छा अब इसका देखते हैं 69 का। यदि ए हाँ बी का अर्थ है बी का पिता है, हाँ तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, क्या हो जाएगा? दादी, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ बी, ठीक है ना, दादी हो जाएगी। एक निश्चित कोण में 48 का अर्थ इतना है और 968 का अर्थ कॉलेज एंड स्कूल है। स्कूल के लिए देखते हैं, स्कूल यहाँ भी है, स्कूल यहाँ भी है, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी। स्कूल के लिए क्या हो गया? 8 आ गया, तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असमान संख्या को फाइंड करिए, ठीक है ना। फाइंड द हाँ डिसमिलर नंबर, 1 3 12 60 और 334। तब क्या है यहाँ देख लेते हैं। हाँ 1 गुड़े 3 3 गुड़े 4 12 25 60, यहाँ 6 36, ये बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, हाँ कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो कट गया, कट गया, 4 से कट गया, नहीं कटेगा, तो विकल्प नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, हाँ असमान। अच्छा डीप को 30 लिखा गया, सी को 25 लिखा जाता है, तो रिवर को किस रूप में लिखा जाएगा? तो कितना आएगा आपका? 72, ठीक है ना। देखेंगे जैसे 19 है, 5 है और 1, 19 1 20 5 25, तो इसकी नंबरिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 18 है, 9 है, 22 है, 5 है, कितना? 18, ठीक है ना। 18 18 कितना हो गया आपका? 36 हुआ, ठीक है ना। और 9 और 5 14 14 15 1 16 हो गया, ठीक है ना। तो 6 6 12, ठीक है ना, समझ ना। और 2 1 3, ठीक है ना। तो 36 दूना कितना हो गया आपका? 72, 72। तो विकल्प नंबर क्या मिला आपको? डी मिल गया। नेक्स्ट आगे दिया गया है, असमान पद ज्ञात करिए, ठीक है। इसमें असमान पद क्या है? तो 3 देखेंगे, हाँ 5 3 8 8 3 24, 4 3 7 3 21, 4 2 6 6 3 18 और 3 2 5 5 3 15, 3 1 4 4 3 12 होना चाहिए, यहाँ यल होना चाहिए, तो आई और एम, आई एम, ये विकल्प नंबर सी आपका हाँ गलत हो जाएगा, ठीक है ना, अलग हो जाएगा। इंडिया ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी हाँ कितना दिन लेगा? तो 75 75 दिन का टाइम लेगा, ठीक है ना। हाँ कार्य क्षमता का क्वेश्चन है, तो कितना दिन लग जाएगा टाइम उसका? हाँ 75 75। देखिए ए निश्चित कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, ए हो गया, बी हो गया, 100 160 हो गया, ठीक है ना। ये सरल कर लेंगे, कितना आएगा? 5 अनुपात आ जाएगा कितना आपका? 8, ठीक है ना। अच्छा ये क्या हो गया आपका? कार्य क्षमता हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखेंगे, अब समय क्या हो जाएगा? 8 अनुपात 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का टाइमिंग कितना दिया गया है? बी ए से, तो ए निश्चित कार्य को 8 दिन में करता है, तो 8 है एक्स बराबर कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। सिंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 15 बटी 120, 15 पचे हाँ 75, ठीक है ना, 15 पचे 75, तो कितना हो जाएगा आपका? 75 डेज, ठीक है ना। जस्ट आगे देख लेते हैं। दिया गया 76, एक 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतना इतना चल रही है, ठीक है ना। हाँ तो पूरी दूरी को तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे
यहाँ से हम निकालेंगे 600 कुल दूरी बट्टे, हाँ औसत 4 कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक ना। तो 15 बट्टे कितना हो गया आपका, 15 बट्टे, हाँ 4 से 15 बट्टे 2 हो गया, तो 7.5 हुआ, ठीक ना। अच्छा फिर देख लेते हैं, यहाँ आ गया आपका, हाँ यहाँ 7.5 हो गया, 7.5 हो गया, ठीक ना। अच्छा फिर 400 किलोमीटर, अब यहाँ था शायद, हाँ जो भी होगा, अच्छा 800 कितना हो गया आपका, 2 किलोमीटर ये हो गया, ठीक ना। अच्छा फिर देख ले 2 घंटा हो गया, यहाँ हो गया कितना, 2 घंटा हो गया, तो दो दो चार, ठीक ना। दो और ऐड कर लेंगे, दो और ऐड कर लेंगे, और ऊपर कितना हो जाएगा कुल दूरी, 600 हो गया, 8 6 14 और 1 15, ठीक ना। कितना हो जाएगा आपका 1500, तब 1500 और बट्टे, ठीक ना, 7.5 जोड़ लेंगे, 7 7 1 8 1 9 10 1 11, 11 से 1 बट्टे 2, 11 2 22 23 बट्टे कितना हुआ, दो, दो कहाँ चला गया ऊपर, तो 3000 बटे कितना, 23, ठीक ना। तो 23 कहीं विकल्प है, तो 23 वाला विकल्प है, मिल रहा है, तो विकल्प नंबर हाँ बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक महिला इतना रुपया उधार लेती है और वह, ठीक ना, 1 मिनट, चलिए ठीक है, अभी देख लेते हैं। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। सेम देखिए, कार्य क्षमता से क्वेश्चन कई बार दिया जा चुका है। अधिक समय लेता है, यदि वे ए का एक साथ कार्य को 27 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, ठीक ना। अच्छा ए है और बी है, ए करता है 100 दिन में, तो बी करेगा 150 दिन में, ठीक ना। सरल हो गया, सरल करेंगे 3 अनुपात कितना हो गया 2, ये क्या हुआ, इनका समय हुआ, ठीक ना। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, भाई 3 है, अच्छा सरल करेंगे, पावर बनाएंगे, इनका पावर क्या हुआ, 2 आदमी का पावर है, 3 आदमी का पावर इसके पास है, 3 2 5, 5 आदमी किसी काम को कर दे कितने दिन में, 27 दिनों में, ठीक ना। तब कुल काम कितना हुआ, 5 गुणे कितना 27, अब किसका ज्ञात करना है, 3 का, ठीक ना। तो 9 5 45, 45 डे आया होगा आंसर कहीं, तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ये कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित कर सके। तो आप जान रहे होंगे, हाँ क्या होगा, इसका कह रहा है क्या ज्ञात करना हमको, इसका आंसर हम सीधे सीधे बताते चले जा रहे हैं आपको, है ना। देखिए दुकानदार कैमरे को छूट किस पर दिया जाता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर, तो कैमरे का क्रय मूल्य कितना 3600 है, आप क्या लिख लेंगे 3600 लिख लेंगे, ठीक ना। लाभ कितना 20 का, 120% हो गया, ठीक ना। अच्छा और छूट कितना दिया गया है 10% का, कितना हुआ 90 हुआ, तो 9 चौक 36, ठीक ना। अब 12 चौक 4800, कहीं विकल्प है, तो विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे मिलते हैं। हाँ ABCD ने साझेदारी प्रवेश किया, उसके निवेश का 543 था, 4 महीने के बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किया, और 8 महीने के बाद सी ने 2000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ अनुपात 15 14 और 11 था, तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कितना था, तो हम देखेंगे थोड़ा इसमें टाइम आपको लगा होगा, तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर होगा कितना 3000 होगा, ठीक है ना। अच्छा 3000 कैसे होगा, बाकी लोगों से मतलब नहीं, हमको बी और सी को लेना है, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, ठीक है ना, इसको छोड़ देना, ठीक है ना। अब इसको लगते हैं, मान लीजिए कितना रुपया लगाया था पता नहीं, एक्स लगाया था, ठीक है ना। अच्छा कितने महीने तक लगाया था, 4 महीने, तो 4 गुणे क्या करेंगे हम लोग एक्स, और प्लस उसके बाद 1000 क्या हुआ, अच्छा बी ने 1000 रुपया अतिरिक्त लगा दिया, फिर एक्स प्लस कितना 1000 और इन्वेस्ट कर दिया, कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। और सी को देख लेते हैं, सी कितना, हाँ 3, कितने महीने तक लगाया है यह, तो 8 महीने के बाद ना, तो 8 3 एक्स गुणे कितना हो जाएगा आपका, हाँ 3 एक्स गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे इसको लगाएंगे आप, देखिए 4 महीना ना, तो 4 एक्स हुआ इसका पूंजी, और कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, गुणे 4 कर देंगे, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। और ये 8 महीने के लिए बी ने 1000 रुपये निवेश किया 4 महीने के बाद। अच्छा 4 महीने बाद इसका क्या हुआ, 4 एक्स प्लस कितना 1000, और फिर गुणे कितना हो जाएगा 8 महीना, ठीक है ना। और इसको जब हम निकालेंगे तो 3 एक्स है, और कितने महीने बाद 8 महीने बाद ये इन्वेस्ट कर रहा है 8, और प्लस 3 एक्स, और प्लस कितना 2000 और निवेश कर लिया है 2000, और गुणे कितना करेंगे हम लोग 4, और बराबर ए का मान कितना, बी का मान कितना है, तो 14 लिखेंगे, इसका मान कितना 11 लिखेंगे। अब इसी पर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी आ गया आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 81 का देख लेते हैं। एक साथ हजार में एक्स का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और जेड क्या करेंगे इसके लिए, देखते हैं पहले पूंजी इन लोगों का, जैसा पैसा वैसा इन लोगों को लाभ मिलेगा। तो 6 और 3 का लसेंगे, 6 3 18 है, 3 ने कितना लगाया 18 का 6 6 3 18, 3 रुपये लगा रखा है, और टोटल 12 महीने होते हैं, तो 6 दूना 12, 2 महीने के लिए लगाया है, ए का हो गया। अच्छा बी कितना लगाया है,
तो 18 का कितना 3 3 6 18 6 हो गया, और 12 का कितना यहाँ कितना 4 4 6 चौक 24 6 गुड़े 4 हो गया। अच्छा, और सी का कितना हो गया, ए बी और सी का देख लेते हैं। तो सी कितना है, शेष पूंजी को लगाया है, तब शेष पूंजी कितना बच गया हमारे पास 18 में से 3 6 6 3 9 निकल गया, बचा कितना 9, और समय कितना 12, ठीक है ना। तो इनका पूंजी हो गया, पूंजी को देख लेते सरल कर लेते, और अनुपात है 2 एकम 2 2 दूना 4, यहाँ कितना हो गया आपका 6 हो गया, फिर 3 एकम 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 हुआ, तो 1 अनुपाते 2 दूना 4 अनुपाते और 6 त्रिक 18, ठीक है ना। 8 4 12 सॉरी 8 4 12 22 23 कितना हुआ, हाँ 23 एक्स बराबर कितना हो रहा है 23,000 रुपया, सिंगल एक्स बराबर कितना हो गया आपका 1,000 रुपया, ठीक है ना। तो वाई का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक्स ये हो गया और वाई ये हो गया, जेड ये हो गया, वाई का हिस्सा कितना हुआ 4x बराबर 4,000 रुपया, विकल्प ही है, तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर देखेंगे ए बी सी डी, ठीक है ना। हाँ, इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो आपका औसत बताना है, तो औसत कितना हो जाएगा, हाँ a+4 हो जाएगा। कैसे, मतलब कोई अंक आप ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मान ले लेते हैं हाँ ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या, तो 4 है 5 है, उसके बाद 7 है, सॉरी हाँ 5 लेंगे, मान लीजिए 5 है 7 है 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद क्या है 13 है, 1 2 3 4 5 5 हो गया, इसका औसत क्या हो गया 9 हुआ, और 5 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो 9 होगा ना, तब 5 के यहाँ पर क्या है ए है, ठीक है ना। तो आंसर देखिए भाई ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, तो औसत क्या हुआ है 9 आया है ना। तब 5 में हम जब 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, तो 5 के यहाँ पर क्या है a+4, तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिया गया है हाँ चक्रवृद्धि ब्याज पर 300 रुपए की राशि 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है, सीधा कितना गुना हो रहा है आपका 2 गुना हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 वर्ष में कितना हुआ 2 गुना हुआ, अगले 2 वर्ष में इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 दूना कितना 4, तो 4 तिया 12,000, विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम बताते चले जा रहे हैं आपको। हाँ दिया गया है आपका, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, इसके सारे मैथ के लिए जो मैथ पूछा गया है, ठीक है ना। 3 संख्या में से दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है, ये तीनों संख्या का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा 72, अर्थात क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा आपको, इसका वीडियो बना करके, ठीक है ना, और नहीं तो आप ऐसे भी देख लेंगे। देखिए 3 संख्या में दूसरी, देखिए पहली संख्या है, दूसरी और क्या है तीसरी संख्या है, तो 3 संख्या में से दूसरी पहली की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की क्या है 3 गुनी, मान ली तीसरी संख्या हमारा क्या है 2 है, तो 2 का 3 गुना 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी की 2 गुनी है, ठीक है ना, ये 3 की क्या हो गई दुगुनी हो गई, ठीक है ना। अब देखेंगे हाँ 3 संख्या में से दूसरी पहली की 2 गुनी है, पहली की क्या हो गई दुगुनी हो गई, और तीसरी की 3 गुनी, 2 का क्या है ये 3 गुना है, ठीक है ना। तो अनुपात क्या बना 3 6 और 2 का, ठीक है ना। और औसत कितना 44, 3 संख्या है तो गुणे क्या करेंगे 3 4 तिया 12 4 तिया 12 13 132, तो अनुपात में जोड़ कितना आ रहा है 6 3 9 2 11, 11 है एक्स बराबर कितना हो रहा है 132 हुआ। अब सिंगल एक्स बराबर कितना हो गया 11 के 11 11 दूना 22 हो गया, तो 12 6 72 72, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, दिया रखा है दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता कितना होगा 162 होगा, ठीक है ना। 12 15 25 से आप यहाँ भाग दे लेंगे तो आ जाए कितना आपका 81 हो जाएगा, 81 में 12 का गुणा करेंगे 81 में 13 का, ये दूध हो गया पानी, ठीक है ना। आगे हम वीडियो आपको बना देंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे 12 18 20 25 का उत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसका आंसर आप सारे लोगों का आंसर आएगा कितना है 900 है, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको 4 6 8 10 और 12 से विभाजित किया जाता है, तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। 4 6 8 10 और 12 का लसा लेकर के 3 क्या करेंगे ऐड करेंगे 123 हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हम ऑफलाइन जो भी हमारा बैच चलता था, ऑनलाइन तो हम बैच चलाए नहीं, ऑफलाइन सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ऑफलाइन से मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहे मैथ का होगा चाहे रीजनिंग का होगा 100%, ठीक है ना। यदि कोई बच्चा पढ़ा होगा तो सारे का सारा क्वेश्चन हल करके आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक सेब की कीमत 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी, तो 12.96 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। एक ठीक है ना 12.96 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं कैसे, देखिए एक सेब की कीमत 20% की कमी हो गई है, तो पहले उसका दाम था कितना, अब कितना हो गया है नया, अब कितना हो गया 80, सरल करेंगे तो अनुपात क्या बनेगा हमारा 5:4, ये क्या है दाम, और दाम का अपोजिट क्या होता है समान, समान कितना है ये 4x 5x कितना ज्यादा 1x बराबर कितना हो रहा है
10, तो 10 पचे 50 और 10 चौक 40, ठीक ना। अच्छा अब देखेंगे ये नया दाम है, ठीक ना, नया दाम देखिए 20% की कमी हो गई है ना, तो ये नया सामान है और ये पहले का सामान है, ठीक ना। तो 40 रुपया में कितना मिलता है, 54 रुपया। देखिए 40 केजी का दाम 54 रुपया, 1 केजी का दाम कितना, 54/40 कर लेंगे, ठीक ना। हाँ नेक्स्ट आगे देख लेंगे, तो इसका आंसर अच्छा आपको बताना क्या रहेगा आपका। हाँ 40% ना, एक सेब की कीमत कितना रुपया है, 54 रुपया। 10 सेब के अधिक खरीद सक्षम है, ठीक ना। तो सेब के प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है, ठीक ना। तब पहले दाम कितना था इसका, 100 रुपया था, अब कितना है 80 है, 5:4। पहले सामान मिलता था कितना, मतलब दाम पहले सामान कम अब सामान ज्यादा, ठीक है ना। अब ज्यादा खरीद लिया है ना, अधिक खरीदने में सक्षम है। तो 50 सेब का दाम कितना, हाँ 50 सेब है, नया दाम पूछ रहा है, ठीक ना, घटा हुआ। तब 50 सेब का दाम कितना है, 54 रुपया है, ठीक ना। अच्छा अब कितना, हाँ तो एक सेब का दाम कितना होगा, 54/50। अब 12 सेब का दाम गुड़े क्या कर देंगे हम लोग, 12 निकाल लेंगे, तो 12.96 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आगे बढ़ते हैं। एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री एक साथ किसी अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात एक जैसा हो जाए। तो इसमें देखेंगे पानी 5 3 8, 8 लीटर में 3 लीटर पानी हो गया। इसमें देखेंगे 6 1 7, 7 लीटर में 6 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक ना। अच्छा फिर देख लेते हैं, मतलब दूध हो गया, ठीक ना। और यहाँ दूध और पानी 1:1 2 लीटर में कितना, 1 लीटर, हाँ दूध हो गया। इसका अंतर यहाँ करिएगा, इसका अंतर यहाँ करिएगा, ठीक है ना। जब अंतर करेंगे तो आपका 3/8 माइनस 1/2, 3 दूना 6 और 8 कम 8, 6 में से 8 गया, 2/6 दूना 12, ठीक ना। 3 दूना 6 और 6 कम 6, ठीक ना। 1 मिनट यहाँ देखेंगे, हाँ तो आप ऐसे करेंगे, 5 3 8 में कितना 3 है दूध, और यहाँ 6 1 7 में कितना है 6 लीटर है, ठीक ना। और यहाँ कितना है 1 1 2, 2 में कितना है 1 है। अब इसका अंतर यहाँ करिएगा, इसका अंतर यहाँ करिएगा, तो 3/8 माइनस 1/2, 3 दूना 6 और 8 कम 8, ठीक ना। 8 6 का अंदर कितना हो गया 2, 8 दूना 16 हो गया, ठीक ना। तो 2/16 इधर हम लिख लेंगे, ठीक ना। क्लियर हो गया, 2/16 इधर लिख लेंगे, ठीक ना। अच्छा फिर देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं 6 और इसका, तो 6/7 है और 1/2 है, 6 दूना 12 7 कम 7, घटाएंगे 5/7 दूना कितना हो गया आपका 14, तो 5/14 है। अब इस अनुपात को आप लोग हल कर लेंगे, हल करेंगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा यहाँ, और 14 दूना 26 हो जाएगा, ठीक ना। तो 80 अनुपात कितना 26 कर लेंगे, 2 4 से काटेंगे या 2 से काटेंगे तो 40 अनुपात कितना हो गया आपका, 1 मिनट, हाँ 26 आ जाएगा, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा, 1 मिनट देख लेंगे, ये 14 है, 7 दूना 14, 1 मिनट 14 है ये, ठीक ना। यहाँ देखेंगे 1/2, 3/8 से 1/2 को घटाएंगे, 3 दूना 6 और 8 कम 8, 8 6 का अंतर 2/8 दूना 16 हो गया, ठीक ना। हाँ तो 2 कितना हो गया आपका 16 हो गया, ठीक ना। अच्छा और यहाँ देख लेंगे हम लोग 6/7 है, 6/7 माइनस 1/2, ठीक ना, 6 दूना 12 और 7 कम 7, 5/7 दूना 14, यहाँ 14 हो गया, ठीक ना। यहाँ गलती कर दिए थे, कितना हो गया आपका 14। अब हल करेंगे तो 16 पचे 80 इस पार्टी में आ गई, और 14 दूना 28 इस पार्टी में आ गया। 4 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, और 4 से काटेंगे 7 चौक 28, 20 अनुपात 7, विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिया गया है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ है अथवा, हाँ प्रतिशत लाभ क्या है, तो 72 और 60 में 12 का अंतर है, गुड़े 100 और बट्टे क्या हो जाएगा आपका विक्रय कितना 60, 12 पचे 60, 5 दूना 10 कितना 20%, आंसर इसका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक ना। हाँ तो अब इसमें लाभ प्रतिशत क्या देखेंगे, हाँ 1 मिनट, हाँ 50 केले को 50 रुपए में 60 केला खरीदा गया, मतलब 100% हो गया, और बेचने का काम क्या किया गया है, तो 60 रुपए में कितना केला 50 केला, कितना हो जाएगा आपका x 50 कहाँ भेज देंगे हम लोग, ऊपर भेज देंगे, 00 से 00 कट गया, 25 चौक का 100, अच्छा चौक 24 चौक को 144, तो 44 ज्यादा हो गया, तो कितना आंसर हो गया आपका, हाँ 44%, विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। दिया गया एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, ठीक ना। अच्छा आप देखेंगे, हाँ 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक है, तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अतिथि श्रमिक कितने हैं 60% है, ये 30 प्लस है, ठीक ना। अच्छा फिर कह रहा है और इनमें से 75% पुरुष हैं, अब इनमें से कितने 75 कितने हैं 60 का 75% पुरुष हैं, तो 60 का 25 तिया 75, 25 चौका 100, 15 चौका 60, 15 तिया 45 क्या हो गए पुरुष हो गए, ठीक ना।
और संख्या में पुरुष कितने 135 हैं, ठीक ना। अच्छा देखेंगे 45% बराबर 135। अब कुल संख्या बताना तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये x डिवाइड करेंगे 15 तिया 45, 15 नंबर 135, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 300। कहीं विकल्प है तो विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर देखें जीएसटी मॉडल आ गया है। फिर मैं अभी रीजनिंग और मैथ को लेके चल रहा हूँ, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। हाँ। एक मिनट, देखा जाए तो 132 136 से चालू है। हाँ दिया गया आपका। और 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना, परंतु जीव विज्ञान नहीं, ठीक ना। अच्छा 40 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थियों ने क्या किया, जीव विज्ञान को चुन लिया, ठीक ना। हाँ 20 विद्यार्थियों ने क्या किया, हाँ जीव विज्ञान को चुन लिया है। हाँ 20 ने चुना है और 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना, और 15 विद्यार्थियों ने हाँ 15 क्या किया, हाँ गणित चुने परंतु जीव विज्ञान नहीं चुने हैं, ठीक ना। तब 20 और 15 कितना हुआ 35, कमी कितने हैं 5 की, 5 दोनों चुन लिए हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए जिन्होंने जीव विज्ञान और गणित दोनों चुना, कितना हो गया आपका 5। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक ना। हाँ अगला 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना, ठीक है केवल जीव विज्ञान, 20 5 25 जीव विज्ञान, 15 5 20 हाँ गणित। अगला अक्षर क्या होगा ई एच एन और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखते हैं 5 है 8 है, कितने का अंतर है 3 का, तो 14 और प्लस 3 14 3 17, क्या होगा आंसर क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई विकल्प ज्ञात करिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या किया गया आपका। हाँ देख लिया जाए। हाँ हो सकता कि हाँ 6 × 2 6 दूना 12 यहाँ आ गया है, और 2 × 4 4 दूना 8, तो विकल्प आपका 8 आना चाहिए। विकल्प नंबर क्या है आपका ए है, अर्थात क्या किया गया है 6 दूना 12 हो गया है, 4 दूना 8 हो जाना चाहिए, तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हाँ निम्नलिखित में से कौन सारे कबूतर पंछी, सारे पंछी क्या होते हैं, सारे कबूतर पंछी होते हैं और कुत्ता अलग हो गया। विकल्प नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर, विकल्प नंबर सी क्या हो गया इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिया गया है हाँ फाइंड डी ए एच ई एन ई आर ओ एक्स यू, तो इसका आंसर क्या होगा हाँ बी वाई। समझ रहे होंगे कैसे बी वाई आ गया है, ठीक ना बी वाई, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ देखेंगे 5 5 बढ़ रहा है, ठीक ना। हम यू प्लस 5 26 जेड, हाँ बी वाई, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दिए गए श्रृंखला को लुप्त संख्या ज्ञात करिए, ठीक ना। आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तब 25 का वर्ग 625 और 35 का वर्ग कितना होता है 1100 सॉरी 1225। विकल्प नंबर डी इसका आंसर आ जाना चाहिए, 137 का वर्ग किया गया है। अच्छा यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके हम मुँह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री बामावर्त घूम जाते हैं, तो इस समय आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं, ठीक ना। अच्छा इसको देख लेते हैं, आप लोग जान रहे होंगे। यदि आप दक्षिण पूर्व की दिशा में मुँह करके खड़े हैं, ईस्ट है 1 मिनट, और वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, तो आप कहाँ खड़े हैं, तो दक्षिण और पूरब की दिशा में खड़े हैं आप, ठीक ना। साउथ एंड ईस्ट नहीं खड़े हैं आप, ठीक ना। और 225 डिग्री बामावर्त घूमते, इधर घड़ी चलेगी दाएं, इधर नहीं चलेगी, सॉरी इधर चलेगी घड़ी दायां, इधर नहीं चलेगी बाएं, तो इधर आप घूम रहे हैं 45 45 90 45 45 90 180 और 45 कितना आ गया उत्तर की दिशा में, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 मिनट। हाँ दे रहा है। यदि आप दक्षिण पूर्व की दिशा में मुख करके खड़े हैं, ठीक है ना। आप यही है ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, साउथ एंड ईस्ट हो गया, ठीक है ना। नॉर्थ एंड ईस्ट हो गया, वेस्ट एंड नॉर्थ हो गया और वेस्ट एंड साउथ हो गया। कह रहा है यदि आप दक्षिण और पूरब की दिशा में यहाँ है आप, ठीक है ना, और 225 डिग्री वामावर्त घूमते, वामावर्त मतलब जिधर घड़ी चलती है उधर दाएं, जिधर नहीं चलेगी बायां, तो इधर घड़ी क्या ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा इधर नहीं चलेगी, इधर क्या हो जाएगा 1 मिनट, इधर नहीं चलेगी, देखिए घड़ी इधर ऐसे चलती है दायां, इधर नहीं चलेगी बायां, तो कितना घूमने 225 45 45 90 हो गया, 45 45 90 हो गया, ठीक ना। और फिर 45 आप पाएंगे तो कहाँ जाएंगे पश्चिम की दिशा में, तो आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम की दिशा, विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ दिया गया है, हाँ दिए गए एक कथन पर निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा या से कथन मान्य है।
कथन, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष है सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है, गलत है, ठीक है ना। इसका निष्कर्ष मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जहाँ तक मेरा है कि न तो निष्कर्ष एक निकलता हो, ना ही निष्कर्ष दो निकलता है, लेकिन आप लोग जो है एक बार इसको आयोग की भी कुंजी देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, दिया है हैज का अर्थ गुणा है 3 गुणे 5, 5 यहाँ 15। विकल्प नंबर 140 का क्या हो गया आपका, ए हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अफीन दिया है ए इतना बी, ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी है तो बी स्क्वायर प्लस ए, तो ए ऋण बी पर पावर 2 का मान क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा देख लेंगे, ए ऋण बी का ए स्क्वायर प्लस बी है तो इसको हो गया आपका ए स्क्वायर वर्ग हो गया और प्लस कितना हुआ 6, तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, ठीक है ना। 1 मिनट। हाँ, 3 का वर्ग कितना हुआ, 3 का वर्ग हो गया 9, और 9 6 कितना होता है, 9 6 15, ठीक है ना, 15 हो गया, ठीक है ना। अब फिर देखा ए पर पावर बी का मान है बी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है ना। तो ए पर पावर बी का मान ए स्क्वायर प्लस ए, तो 15 पर पावर हाँ 2, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए आपका, देख रहे हैं, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 19, ठीक है ना। हाँ, जैसे ए पर पावर बी है, इस पर पावर क्या हो गया 2 है, इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए, बी स्क्वायर प्लस ए, बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ 2 का वर्ग और प्लस कितना करेंगे 15, 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 15, 15 4 कितना हो गया 19। विकल्प नंबर सी इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन को। यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलें और फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ें और 6 किलोमीटर चलें तो आप अपनी प्रारंभिक बिंदु से संबंध में अपनी अंतिम स्थिति क्या दर्शाएंगे। तो आप देखेंगे सीधा सीधा आंसर देंगे। आप 10 किलोमीटर किधर गए हैं, दक्षिण की दिशा में चले गए हैं, उसके बाद आप 90 डिग्री दायां बायां इधर घूम गए हैं, कितना 6 चलती हैं 10 6, ठीक है ना। तो अब 10 से ज्यादा होगा और 6 से भी ज्यादा, दोनों से क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो दोनों से ज्यादा, 10 से भी ज्यादा 6 से भी ज्यादा, तो 10 से नहीं होगा, 6 किलोमीटर नहीं होगा, ये कम हो गया, क्या होगा विकल्प नंबर 11.6 इसका मान, ठीक है ना। इनका मान दोनों को योग से कम होता है और दोनों से ज्यादा होता है, ठीक है ना, 11.6। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण में 60% लोगों ने फिल्म ए को और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया, तो 6 25 30 कितना हुआ, हाँ 300 लोग। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 143 का, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। हाँ, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या याद करिए, 126 112 90 98 70, 14 का पहाड़ा, ठीक है ना। 14 चौको 56, यहाँ कितना आना चाहिए 56, 14 चौको 56, 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98, ठीक है ना। तो पहाड़ा हो गया ना, तो विकल्प क्या होगा आपका 56, अर्थात कितना डी, ठीक है ना। 144 का आंसर डी आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिए गए शब्दों में से तीसरे और छठे अक्षर तथा चौथे और 9वें अक्षर साथ ही 5वें और 10वें अक्षर को बदलने के बाद कौन सी श्रृंखला इस पुनर्व्यवस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएगी। दिए गए शब्दों में तीसरे और छठे अक्षर, 1 2 3, ठीक है ना, तीसरे और छठे अक्षर, चौथे और 9वें अक्षर, साथ ही 5वें और 10वें अक्षर को बदलने के बाद कौन सी श्रृंखला इस पुनर्व्यवस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएगी, ठीक है ना। अब थोड़ा इस क्वेश्चन में देखिए, टाइम थोड़ा लगेगा, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द PUNISHMENT के अक्षरों का पनिशमेंट के अक्षरों से उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते PAIN पेन, तो PAIN पी कहीं दिखाई, पी है, ए कहीं है नहीं ना है, तो यह नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा। 146 का क्या आंसर हो गया आपका, हाँ बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सदृशता को पूरा कीजिए, इंजीनियर ब्लूप्रिंट, ठीक है ना। अच्छा, शेफ का क्या होगा रेसिपी, ठीक है ना, रेसिपी मतलब रेसिपी जानते हैं खाना वाना बनाना, ठीक है ना। हाँ, निम्नलिखित में से जैसे इंजीनियर ब्लूप्रिंट बनाता है, शेफ क्या बनाता है रेसिपी बनाता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग होगा, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती, शेर गरजता है, गाय मिमियाती नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका इसमें आंसर आ जाना चाहिए। सारे लोगों का आंसर आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ होता है, विवेकपूर्ण में होता है समझदार, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पी और क्यू यश के बच्चे हैं, तो पी का पिता कौन है, ठीक है ना। अच्छा देखेंगे, पी और क्यू यश के बच्चे कौन हो गया, पी हो गया, और कौन हो गया, हाँ क्यू हो गया। फिर दिया है, हाँ पी का पिता कौन है, पी का पिता हमको बताना है, पी का पिता कौन है। तो आर पी का भाई और टी का बेटा, आर क्या है, आर पी का भाई है, ब्रदर हो गया आर, ठीक है ना, आर पी का भाई हो गया, और क्या है आर पी का भाई और टी का बेटा है, टी का बेटा है, ठीक है ना।
अच्छा, पी का बेटा तो क्लियर नहीं है कि पिता है कि माता है, तो ये विकल्प अब आप आंसर नहीं दे मिलेगा। जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। हाँ, पी और क्यू, यस के बच्चे हैं, पी और क्यू। जस्ट आगे है यू, क्यू की माँ है, यू क्या है, क्यू की माँ, क्यू की माँ कौन हो गई, यू, ये माँ हो गई ना। अच्छा, माँ हो गई। अच्छा, इसके बेटी हो गया, इसकी भी ये बेटी हो गई, सॉरी ये माँ हो गई, इसके भी लड़का है, इसका भी ये लड़का है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, इसकी वाइफ हो जाएगी, इसके क्या होगा, हस्बैंड। तो पी का पिता कौन होगा, यस होगा। तो विकल्प नंबर, हाँ, केवल निष्कर्ष 2 से हमारा निकलेगा, ठीक ना। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास किया हूँ, मैथ का और, हाँ, मैथ का और रीजनिंग के सारे क्वेश्चनों को मैं बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। और फिर जो आपके हिंदी के क्वेश्चन है और जो रीजनिंग के, सॉरी, जीएस के क्वेश्चन है, वो अभी जल्द ही वीडियो में बना करके भी आपको डाल दूंगा। नमस्कार। बना देगा।